इंजीनियर राष्ट्रीय संयोजक संविधान संरक्षण समिति आज हमारे पीएचडी के जो अंतिम चरण में काम जिनका चल रहा है, ऐसे बसंत कन्हैया जी जो अप्रैल में अपनी ये पीएचडी सबमिट करने वाले थे, और आज जो जातिगत मानसिकता की वजह से यहाँ पे इनके साथ एक विद्यार्थी होने के नाते इनके साथ जो अन्याय किया गया है प्रशासन ने, उनको हम विनती करना चाहते हैं। आज हम मिलने आए थे और वाइस चांसलर जी यहाँ नहीं है, मित्तल जी, तो मेरी विनती है वाइस चांसलर जी से कि कोई भी विद्यार्थी वो किसी भी जाति धर्म कहीं से भी हो, हमें उसे विद्यार्थी करके देखना चाहिए। और इतने अंतिम चरण में आके एक विद्यार्थी का भविष्य खराब ना हो, ऐसी कोई भी हमने कार्य या उसके ऊपर कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं लगाना चाहिए। और जिस तरह से बसंत कन्हैया जी ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, और अभी अभी यहाँ पे प्रशासन की आती है, हमने देखा काफ़ी दबाव है और उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है, और इनको कहा भी गया कि अपने माता पिता को बुला लीजिए, हम उनके थ्रू जाइए, उनके थ्रू जाना चाहिए। उन लोगों ने भी माफ़ी मांगे, वो अंडरटेकिंग दे। गलती इनकी जब है ही नहीं तो वो अंडरटेकिंग क्यों मांगेंगे? दूसरी बात, मध्यम मार्ग हम भी चाहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी और प्रशासन के बीच का मामला है। हम नहीं चाहते इसमें पुलिस प्रशासन में कोई भी पॉलिटिकल चीज़ें हो। ये डेफिनेटली समाज के विद्यार्थी होने के नाते, हमारे समाज से आने के नाते हम उनका यह समर्थन करने पहुँचे हैं। और तथा वाइस चांसलर जो है मित्तल जी, इनको भी हमारी विनती करने पहुँचे हैं कि किसी भी विद्यार्थी को उसके जाति विशेष न देखते हुए उसके केवल कार्यों के लिए देखा जाए, और उनका कोई भी अगर शोधार्थी में कुछ कमी है तो उसमें उनको बात करनी चाहिए, उसके लिए उनको डांट फटकार लगा सकते हैं क्योंकि वो विद्यार्थी है। लेकिन अगर वो कोई भी शोधार्थी में अगर शोध में उसका कोई गलती नहीं है और वो अपना कार्य सही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वाइस चांसलर जी ने ऐसा कोई भी निर्णय किसी कमेटी के द्वारा लेना चाहिए। तो जो कमेटी है इनकी मांग भी है, और हम भी ये लोग मांग करते हैं कि अगर इनके पास कोई सबूत है या इनकी बात, इनका पक्ष रखने का मौका तो मिलना चाहिए था, तो पुनः एक बार कमेटी गठित की जाए और जल्द से जल्द की जाए। अगर आप इसमें 2-3 महीना ले लेंगे और अगर आपसे गलती हुई है तो छोटा और बड़े की बातें नहीं होती है। आप बड़े हैं, आप मान्यवर हैं, लेकिन अगर आपसे गलती हुई तो आपके पास पावर भी उसको तुरंत जो है ख़त्म करने का, उस गलत निर्णय को तुरंत ख़त्म करने का भी पावर होता है, और आप उस पावर का उपयोग करिए। वो कोई भी यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो राजनीति वाले लोग आए वो तो अपने उससे आए हैं, लेकिन वो एज ए विद्यार्थी वो यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ ही बैठे, उनके साथ कोई भी राजनीतिक लोग यहाँ पे हल्ला गुल्ला करने के लिए नहीं आए हैं। वो अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थियों का सहायता लेके अपनी आवाज़ जो है वाइस चांसलर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं पुनः वाइस चांसलर जी से ये विनती करूँगी कि बड़े शांतिपूर्व और प्रशासन और आपके विश्वविद्यालय के रूल के हिसाब से ही वो यहाँ धरना कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी अभद्रता या कोई भी हल्ला गुल्ला शोर मजबूर यहाँ पे नहीं किया है। तो आप भी अपने इस ऐसे होनहार विद्यार्थी को उसके भविष्य के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए, ऐसी मैं अपील करती हूँ। और जल्द से जल्द इनका निष्कासन रद्द कर दिया जाए और इनको पुनः अपना पीएचडी पूरी कंप्लीट करके सबमिट करने के लिए इनको अनुमति दे दी जाए, ऐसी मैं विनती यहाँ आज इस द्वार पे कर रही हूँ। और आप जल्दी ही इसको पूरा करेंगे, अन्यथा ये जो है समाज के लिए एक गलत मैसेज जाएगा, एक होनहार बच्चों में गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ अगर विश्वविद्यालय ऐसे मजाक करने लग जाएंगे तो फिर विद्यार्थी विश्वविद्यालय में रह नहीं पाएंगे। इसलिए विनती है पुनः हमारे बसंत कन्हैया जी का जल्द से जल्द निष्कासन रद्द करते हुए पुनः एक समिति बैठाए। अगर आपको रद्द ऐसे नहीं करना है तो पुनः एक समिति बैठाए, उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, ये हम कहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ अनादर हो रहा है, अगर आप इनका निष्कासन तुरंत रद्द कर देते हैं तो एक कमेटी बैठाए, उसमें ये अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में आप उसको विचार करते हुए जो है निर्णय लीजिए, वो भी हमें मान्य रहेगा। और उसमें अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो हम लोग उसको मान्य कर लेंगे, छोड़ देंगे हमारी पीएचडी। लेकिन आप जो है पुलिस प्रशासन से दबाव करके एक विद्यार्थी के साथ असहज भावनाओं से ना खेले, क्योंकि वो भी पढ़ने के लिए आए थे, तभी उन्होंने इतने साल लग के यहाँ पढ़ाई करते हुए पीएचडी कंप्लीट करने का काम किया है।
और इसीलिए उस विद्यार्थी को अब मानसिक और उनका शारीरिक भी उत्पीड़न हो रहा है। देखा जाए तो इतने ठंड में, कपकपाती ठंड में ये लोग पूरे दिन भर रात भर यहाँ बैठते हैं। आप यहाँ से बारंबार जाते हैं, पता चला आपके हालचाल भी उनका नहीं लेते। और लेकिन मैं उनसे भी कहूँगी अगर वाइस चांसलर जी आ जाते, दिन में 2 बार जाते, अब 2 बार उनसे कहिए, ठीक है, आपको ये करना है, अप्रोच करना है कनौजिया जी, ठीक है। अगर कोई अपने से नहीं बोलता तो वो बड़े हैं, बड़े बोलती हैं सर गलती आपसे भी नहीं होगी, तब भी मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम मेरा निष्कासन रद्द कीजिए या कमेटी गठित कीजिए। ये बोलिए एज अ विद्यार्थी, वो सर है, प्रोफेसर है और आप स्टूडेंट, ठीक है ना। एंड इन अपकमिंग डेज यू आर ऑल्सो प्रोफेसर, है ना। तो आज हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे प्रोफेसर का, तो आपके स्टूडेंट भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे, ये बात होती है। तो हम लोग उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं प्रोफेसर जी, आपके प्रोफेसरशिप की हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अनुचित ना हो, उनको भी एक मौका दिया जाए उनकी बात रखने का, यही मैं आपसे विनती करूँ। धन्यवाद। मैं इंजीनियर राष्ट्रीय संयोजक संविधान संरक्षण समिति, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने विद्यार्थी के पक्ष में जो है पूरे देश में जहाँ जहाँ पे जिला अधिकारी है उनको यहाँ से जो है ये देके ज्ञापन देके इनके न्याय के लिए मांग की जाएगी। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत की सभी। मेरा नाम बसंत कुमार कनौजिया है और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के इतिहास विभाग का शोध छात्र हूँ। और आज मुझे विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना तथ्य, बिना साक्ष्य, बिना मेरा पक्ष सुने झूठे अनुशासनहीनता का झूठा आरोप लगाकर मुझे निष्कासित कर दिया गया है। और मैं आज मेरा आंदोलन का 12वां दिन है। मैं संवैधानिक दायरे में अपने न्याय के लिए बैठा हूँ, अनिश्चितकालीन के लिए। और ऊपर से काफ़ी दबाव भी आ रहा है, पुलिस और प्रशासन का दबाव आ रहा है कि अपना हटा लीजिए बैनर मैं बात करूं। लेकिन मुझे लिखित में, राइटिंग में कोई प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी नहीं दे रहा है। एक देखा जा रहा है कि मैं अकेले बैठा हूं, मेरे साथ 2-3 छात्र हैं और बाकी पुलिस प्रशासन द्वारा एक धमकी भरा भाषा यूज की जा रही है कि डर जाए, अपना आंदोलन हटा लें। लेकिन मेरे जो अन्याय मेरे साथ हुआ है, बिना पक्ष, बिना साक्ष्य के और बिना सुने तो मुझे निष्कासन कर दिए, कहाँ क्या न्याय है। इस हिसाब से यही विनती हम भी चाह रहे हैं कि कमेटी गठित कर दें। अगर आरोप मुझे भी दिखा दें कि मैं अनुशासनहीनता इतने सालों से कर रहा हूँ तो स्वीकार भी करूँगा। और जब तक जांच कमेटी जांच करेगी तब तक मेरा निष्कासन स्टे कर दिया जाए, जिससे मैं अपना पठन पाठन सुचारू रूप से कर सकूं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारे समर्थन में मैम आई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।